क्राइम पेट्रोल के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं आज की कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। मामले की शुरुआत अगर हम करें तो यूके SSS का मामला दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, या यूं कहें कि बोतल से एक जिन बाहर निकला है जो धीरे धीरे आकार लेता चला जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गर्म है, उसी तरीके से दिल्ली तक भी इसकी धमक सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ CBI जांच की मांग यूके SSS मामले को लेकर लगातार हो रही है, तो वहीं इस मामले में अब धमक दे दी है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने। और इस तरीके से मामला देहरादून से शुरू हुआ और अब दिल्ली तक पहुंच गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक नज़ीर तब बनेगी जब इसमें धांधली करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, और जो अपनी मेहनत से ईमानदारी से चयनित छात्र छात्राएं हैं उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। एक तरफ मामला यूके SSS को लेकर है, जिसमें पैसों के बल पर न केवल धांधली की गई बल्कि पेपर लीक जैसे मामले भी सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा भर्ती का मामला है, जिसमें अपने करीबियों को नौकरी देने का मामला सामने आया है। सवाल कहीं ना कहीं यह खड़ा होता है कि यूके SSS में 30 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद STF की लगातार बढ़ती जांच से कई बड़े चेहरे रडार पर थे। ऐसे में विधानसभा भर्तियों को लेकर जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, उससे कहीं ना कहीं यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यूके SSS मामले को दबाने के लिए कहीं विधानसभा का मामला एक साजिश तो नहीं। उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ था। ऐसे में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और बीजेपी सत्तासीन रहीं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर नजर आता है कि विधानसभा भर्ती कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ कोई छलावा तो नहीं। क्योंकि भर्तियों की अगर हम बात करें तो चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों या फिर बीजेपी की सरकारें रही हों, विधानसभा में भर्तियां उन्हीं लोगों की हुई जो बेहद करीबी रहे हैं माननीयों के। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बयान को सुनिए जो लगातार विधानसभा अध्यक्ष रहे, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। हमारे प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर के जो मामला उठा, वो मामला आपका अधीनस्थ चयन आयोग का उठा, और अधीनस्थ चयन आयोग में जो नियुक्तियां हुई वो माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उसमें गड़बड़ियां निकली। उन्होंने परीक्षा को रद्द किया, रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा करवाई और फिर मामला ठीक हुआ और फिर जांच भी करवाई। उस जांच में वहाँ के जो उस समय के चेयरमैन थे RBS रावत जी, उनके ऊपर भी मामला आ रहा था, तो उनको पद से हटाने का काम किया। ऐसे में दूसरी तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जो बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके भी करीबियों की नौकरियां लगातार विधानसभा में लगती रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के सवालों की बात करें तो उनके सवालों पर प्रेमचंद अग्रवाल जो बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे, वो बेहद रोष में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर न केवल अपना बचाव किया बल्कि गोविंद सिंह कुंजवाल के दौर का भी बचाव किया और कहा कि यह बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई गलत काम नहीं किया गया है। भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के PR बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? तो ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। पुष्कर सिंह धामी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे शुरुआती दौर में प्रेमचंद अग्रवाल का साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, भर्तियां करना उनका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये नज़र आता है और दिखाई भी देता है कि उत्तराखंड के सपनों की नींव रखने वाले बेरोजगार लोगों की छाती पर पैर रखने की कोशिश की गई है। मतलब कुल मिला के मामला यूके SSS को लें या फिर विधानसभा की भर्तियों को लें, कहीं ना कहीं छला गया है उत्तराखंड के युवाओं को। क्योंकि जो नौकरियां अपने करीबियों को माननीयों के द्वारा दी गई हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के उन नौजवान लोगों की थी जिनका इन पर हक था। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस सरकार के हों या बीजेपी सरकार के हों, उन्होंने अपना अधिकार मानते हुए उन युवाओं को छलने का काम किया है जो वाकई
इस प्रदेश की नींव हैं। बहरहाल उत्तराखंड में गर्मी अभी बढ़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री लगातार कई वर्षों से एक बात बोलते चले आ रहे हैं। एक तो वो बेरोजगार लोगों को, मजदूर लोगों के बारे में ये बात करते चले आ रहे हैं कि लगातार उनके उत्थान की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वो लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि देश में बेटियों का सम्मान ज़रूर होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। लेकिन एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये मामले कुछ और कहते हैं, आंकड़े कुछ और कहते हैं। सुसाइड केसेस की बात अगर हम करें तो लगातार सुसाइड केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो ऐसे में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले हर रोज की तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। 2020 के आंकड़े और 2021 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2020 और 21 के आंकड़ों के बीच में लगातार इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों के लिए ही ये संकेत अच्छे नहीं हैं। नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में देश में आजकल सभी लोग जानते हैं। कारण बड़ी हत्याएं, बड़े लोगों की सुपारी लेना, बड़े लोगों के साथ रंगदारी वसूल करना, और अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के मामले में आरोपी बने लॉरेंस बिश्नोई। ये लॉरेंस बिश्नोई वही हैं जिन्होंने मशहूर फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। अब एनआईए की रडार पर है। ज़्यादा वक्त नहीं बीता जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, और इस हत्या का आरोप जिस लॉरेंस बिश्नोई पर लगा था वो माना जा रहा था कि दिल्ली की जेल में बैठकर कनाडा में सुपारी देकर उसने सिद्धू मूसेवाला, जो मशहूर पॉप सिंगर के तौर पर इस देश में अपनी पहचान रखते थे, उनकी हत्या करवाई। बड़े बड़े वेपन्स के साथ में कुछ लोगों को पकड़ा गया और कुछ लोग एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को बनाया गया वो अभी तक जेल में है। जेल में रहने के बाद भी अगर वो अपराध लगातार करता चला जा रहा था तो ऐसे में वाकई ये सवालिया निशान खड़ा होता है पुलिस के ऊपर। ऐसे में एनआईए की टीम की तरफ से डोजियर तैयार कर एनआईए का टेकओवर करना ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा है, और बुरा संकेत उन लोगों के लिए जो ऐसे काले धंधे में लिप्त हैं। अगर आपको कोई खबर अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम पेट्रोल से। जय हिंद।